नमस्कार बच्चों, युग की आशा इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 23 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है युग की आशा। युग की आशा यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन क्रमांक 2 है। इस कविता में कवि ने युग की आशा आज के बच्चों को, भारत देश के बच्चों को कहा है, क्योंकि इनके हाथों में भारत का भविष्य है। अब कविता के द्वारा कवि बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं, हम एक कविता के पंक्तियों के द्वारा ही पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके लिए हमें पाठ्य पुस्तक निकालना होगा। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा कविता के अगली पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीय बच्चों को युग की आशा बतलाते हुए कहा है कि हे मेरे देश के होनहार बच्चों, तुमसे ही इस युग की बड़ी बड़ी आशाएं हैं। तुम्हारा रूप स्वरूप अत्यंत सुंदर है, मोहक है, इसलिए सभी देशवासियों ने अधिक दुलार किया है, प्यार दिया है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे इस देश के भविष्य के कलाकार, चमत्कार तुम ही हो। ऐसा इसलिए कि तुमने सारे संसार को अपने श्रेष्ठ गुणों के द्वारा सजाया है, श्रृंगारा है, और तुम्हारे गुणों के द्वारा ही सारे संसार में हमारा देश का नाम होने वाला है। पहले सेशन में हमने कविता के पहले काव्यांश में हमने देखा था। उसके बाद के काव्यांश में हमने क्या पढ़ा? कवि फिर से देश के बच्चों को संबोधित करते हुए कहते कि हे मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हें इस समय माता यशोदा के पालने की मधुर और सुखद थपकियां जगा रही है। यही नहीं, तुम्हें बाबा नंद की गाय वृंदावन में पुकार रही है। तुम्हें यह अच्छी तरह से याद करना चाहिए कि तुम्हें माता कौशल्य के मातृ मुख के उच्चारण थे। अब उस समय देखो, बालक का जो सौंदर्य है बहुत ही सुंदर है, इसीलिए यहाँ पर यह पंक्ति कही गई। आगे कवि कहते कि यही नहीं, तुम्हें वियोग में पड़ी हुई शकुंतला को शीतलता पहुंचाने वाले वीर संदेशवाहक बनना है। उसके बाद के पंक्तियों में हमने देखा था कि गुरु द्रोण की प्रतिमा पूजक, चक्रव्यूह के विध्वंसक, तुम प्रताप के अमर तेज हो, पन्ना के इतिहास प्रशंसक। अब यहाँ पर कवि भारत देश के बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे देश के प्यारे बच्चों, तुम्हें यह अपना रूप स्वरूप ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हें गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति का पूजन एकमात्र करने वाले धनुर्धारी एकलव्य बने थे। आगे वे कहते हैं कि चक्रव्यूह के विध्वंसक, अर्थात चक्रव्यूह के विध्वंसक, चक्रव्यूह में कौन फंसा हुआ था? आप लोगों को अगर महाभारत आपने सुनी होगी तो अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे, कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उस समय चक्रव्यूह में कौरवों के द्वारा जो भी सेनाएं थे, सेनापति थे, मंत्रीगण थे, उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया था। लेकिन अभिमन्यु ने क्या किया था? उस चक्रव्यूह का विध्वंस कर दिया था, उसे नाश कर दिया था, उसका विनष्ट उसे कर दिया था। तो तुम्हें भी उसी प्रकार का अभिमन्यु बन होकर चक्रव्यूह का विनाश करना है। आगे वे कहते कि तुम प्रताप के अमर तेज हो, पन्ना के इतिहास प्रशंसक। अब इतिहासकारों के अलग अलग इतिहास में जो क्रांतिवीर हो गए हैं, वीर हो गए हैं, उनका एक एक उदाहरण कवि यहाँ पर भारत के भावी बच्चों को दे रहे हैं, जो भारत के सपने को साकार करने वाले हैं। उन्हें वह बता रहे हैं कि तुम्हें महाराणा प्रताप के अमर तेज हो, और उसी प्रकार यही नहीं, तुम्हें पन्ना के इतिहास के प्रशंसा करने वाले हो। अब अगले पंक्तियों में कवि कहते कि तुम बैजू, तुम तानसेन हो, वाल्मीकि तुम तुलसी सुर हो, तुम सृष्टि के आदि रत्न हो, नहीं क्षितिज से हो तुम दूर। अब देखिए यहाँ पर कवि ने महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया है कि जो किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने युद्ध करके अपने राज्यों को बचाया था। उसी प्रकार से पन्ना ने भी इतिहास में अपने कर्तव्य के द्वारा अपना नाम अमर किया है।
उसी प्रकार से बैजू और तानसेन जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध करते समय अपना बलिदान दिया, अपना जीवन अर्पण कर दिया, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने देश का अलौकिक बढ़ाने के लिए, अपने देश को सफलता के कगार पर लाने के लिए अपने सारे वीर सैनिकों के वीर आदर्श को आगे सामने रखकर तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने देश को उज्जवल बनाना है। आगे कवि कहते हैं कि वाल्मीकि तुम, तुलसी तुम, सूर तुम, अर्थात यहाँ पर वाल्मीकि कौन? वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने, अब आपको वाल्मीकि ऋषि के बारे में पता होगा कि उन्होंने रामायण, रामचरितमानस इस ग्रंथ की निर्मित की, और तुलसीदास और सूरदास इन्होंने काव्य रचना करके वाल्मीकि ऋषि के द्वारा राम का और श्री कृष्ण का सारा योगदान आज हम जो पढ़ रहे हैं, गीता जो पढ़ते हैं, भगवत गीता जो पढ़ते हैं, महाभारत रामायण की जो कथा सुनते हैं, वो तुलसीदास द्वारा लिखित काव्य संग्रह से जो यह आदर्श हमारे सामने रखे गए हैं, इन आदर्शों के पैरों पर, कदमों पर इन भावी बच्चों को कदम मिलाकर चलना है, तभी वह आगे हमारे देश का भवितव्य आगे और भी उज्जवल कर पाएंगे। अब वाल्मीकि ऋषि ने क्या किया था? वो भी तो कौन थे? वो कैसे ऋषि बने, कैसे उन्होंने तपश्चर्या की, ये सारी बातें बच्चों को पता होनी चाहिए। उसके लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों को आपको पढ़ना चाहिए, तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, सूरदास के काव्य को पढ़ना चाहिए, वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस को भी आपको पढ़ना चाहिए। किस प्रकार से वाल्मीकि ने राम जैसे आदर्श पुरुष की निर्मित की है, और वह उसका आदर्श हमें, एक राम जो थे वह आदर्श पिता थे, आदर्श राजा थे, आदर्श भाई थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे। तो यह सारे आदर्श के जो गुण हैं, चारित्रिक विशेषताएं, बच्चों को भी अपने अंतर्गत लेना है। अब वाल्मीकि ऋषि कौन थे? वो पहले एक डाकू थे। वो क्या करते थे? जंगल में खड़े होकर चोरी करते थे, लोगों को मारते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने जितने भी पाप किए ना, उनकी गिनती उन्होंने की थी, क्योंकि जो भी जब वो डाकू के रूप में जंगल में खड़े होते थे और यात्रियों को मारते थे, तो उनके माला बनाकर वो अपने गले में डालते थे, तो उनको पता चलता था कि कितने लोगों को उन्होंने मारा है। लेकिन जब उन्हें अपने इस कृत्य का पता चलता है कि वो गलत करे, तो वो उसका प्रायश्चित लेते हैं, और प्रायश्चित करने के लिए वह तपश्चर्या करते हैं, हिमालय पर्वत जाकर वो तपश्चर्या करते हैं, और इतना तपश्चर्या करते हैं कि जब तक उन्हें साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तब तक वह अपने जीवन को प्रायश्चित में राम राम राम, उन्हें राम 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 बोलना भी नहीं आता था, वो मरा मरा कहते थे। तो नारायण ने, ईश्वर ने उनको आकर कहा था कि तुम उल्टा नाम ग्रहण करो। तो इस प्रकार से देखो, ये जो वाल्मीकि ऋषि है, तुलसीदास जी है, सूरदास है, इनके चरित्रों को तुम्हें क्या करना है? अपने अंदर आत्मसात करना है। तुम सृष्टि के आदि रत्न हो, नहीं क्षितिज से हो तुम दूर। तो देखो, ये सारे सृष्टि के अलग अलग रत्न हैं, तो इन रत्नों को आपको समझना है, उनके गुणों को आपको लेना है, और इस प्रकार ऐसी कलाकृति को निर्मित करना है जिसके द्वारा भारत देश का नाम उज्जवल हो सके। आगे यहाँ पर कवि ने यही बात हमें बताई है कि तुम सूरदास हो, तुम वाल्मीकि हो, तुम तुलसीदास हो, इसी प्रकार तुम इस सृष्टि के आदि रत्न हो। नवरत्न के आप लोगों को पता होगा, अलग अलग नवरत्न थे, तो उन नवरत्नों में से तुम्हें एक रत्न बनना है, और इस प्रकार तुम हर एक प्रकार से क्षितिज से मिले हुए हैं, अर्थात तुम्हें क्या करना है? अपने जीवन में सफलता के कगार पर पहुंचना है। आगे कवि कहते हैं कि विप्लव के हो क्रांति गीत तुम, आशा हो की हो आशा, जीवन की चिर शांति तुम्ही हो, यौवन की परिभाषा तुम हो। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मेरे देश के प्यारे बच्चों, तुम्हें स्वयं को यह पहचान कर याद कर लेना चाहिए कि तुम ही विप्लव के क्रांति गीत हो। अब देखिए, हमारे क्रांतिवीरों ने क्या किया था? विप्लव के गीत लिखे थे, अर्थात विद्रोह के गीत। कब लिखे थे ये विद्रोह के गीत? जब हमारा देश अंग्रेजों सरकार के अधीनस्थ था, हमारा पूरा देश गुलामगिरी में था, और उस गुलामगिरी में हमारे देश के नागरिकों को जागृत करने के लिए अलग अलग कवियों ने, अलग अलग क्रांतिवीरों ने, अलग अलग क्रांतिकारियों ने, अलग अलग देशवासियों ने, देशभक्तों ने क्या किया है? लोगों के, नागरिकों के जीवन में क्रांति का बीज, देशवासियों के, नागरिकों के
मन में वो क्रांति का बीज निर्माण करने के लिए उन्होंने विद्रोह के गीत गाए, खुद विद्रोह किया और इस प्रकार देश के हर नागरिक के बीच में उन्होंने विप्लव के गीत, क्रांति के गीतों के द्वारा उन्होंने देशवासियों को जागरूक किया और देशवासी इस प्रकार से विद्रोहित हो उठे कि उन्होंने अंग्रेज शासकों का विरोध किया और अंग्रेज शासकों को क्या करना पड़ा, हम उनके कदम पीछे हटाने पड़े और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलानी पड़ी। तो इस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए जिन जिन क्रांतिवीरों ने, जिन जिन देशवासियों ने या जिन जिन देशभक्तों ने या फिर जिन जिन कवियों ने अपने विद्रोह के गीत लिखे हैं, उन गीतों को तुम्हें पढ़ना है और उन गीतों के द्वारा तुम्हें उसे पहचान कर उसे याद करना है और तुम्हें उस विप्लव के, उस विद्रोह के क्रांतिकारी गीत लिखने वाले हो और इस प्रकार अपने उन गीतों के स्वरों में सारे देशवासियों को आगे ले जाना है और देश का नाम, अपने भारत देश का नाम उज्जवल करना है। तुम सभी प्रकार के आशाओं को पूरा करने वाले हो, इसीलिए तो यहाँ पर कहा है ना कि तुम आशाओं की आशा हो। कि अब देखो हमारी सारी आशा जो है अब इन सारे बच्चों से ही, और इसीलिए इन सारी आशाओं को पूरा करने वाले एकमात्र साधन हमारे इस देश के नव युवक है, नव बालक है। इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम्हें क्या करने वाले हो, आशाओं को पूरा करने वाले हो। तुम्हें जीवन की चिर शांति हो और तुम्हें जवानी क्या होती है यह स्पष्ट कर देने वाले हो। अब तुम इस जीवन के चिर शांति को रखने वाले तुम एकमात्र हमारे देश के भावी बच्चे हैं और भावी नवयुवक है। यौवन की परिभाषा क्या है ये तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या करनी चाहिए जवानी में। अब हमारे देखते हैं हमारे देशवासी जो सैनिक जो है हमारे देश के सीमाओं पर क्या कर रहे हैं, अपने यौवन को न्यौछावर करे, अपने जीवन को बलिदान करे हैं। क्यों करे हैं? क्योंकि देश की स्वतंत्रता बनी रहे, देश में देश का उज्ज्वलता या देश की जो विकास है वह बने रहे, हमारे शत्रुओं का देश के प्रति किसी भी प्रकार का शत्रुओं का आक्रमण ना हो। इसलिए हमारे सैनिक क्या करे, अपने यौवन अवस्था में अपने जीवन का बलिदान वहां पर कर रहे हैं। युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो। इस प्रकार हे देश के मेरे बच्चों, तुम्हारे हाथ में हमारे देश का भविष्य निर्भर है। कवि कहते कि क्रांति के गीत में जो भाव है वो कौन सा भाव व्यक्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कवि क्रांति के गीत में कवि बच्चों को पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नई और स्वस्थ मान्यताओं को लाने के लिए यह भावना बच्चों के द्वारा कवि यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा कवि भारतीय बालक के स्वरूप को अत्यंत आकर्षक मानते हैं, इसीलिए वह कहते हैं कि बालक जो है वह बहुत ही सुंदर, सबके दुलारे प्यारे है। भारतीय बालक जो है वो कृष्णा के समान अत्यंत लोकप्रिय है, इसलिए वह इस युग को उनसे सबसे बड़ी आशाएं है तो वह आज के नव बालकों से, कुमारों से। इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम युग की आशा हो। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि भारतीय बच्चों को देशभक्ति, सच्चरित्रता, अद्भुत वीरता और अद्भुत प्रभावशाली बनना चाहिए। तो यह संदेश इस कविता के द्वारा कवि ने दिया है बच्चों के लिए, और इसीलिए वह कहते हैं कि तुम इस युग की आशा हो। तो सचमुच बच्चों यह कविता पढ़कर अब तुम्हारे अंदर भी यह भावना निर्मित हुई होगी और तुम्हें भी अब अपने देश की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।